प्रार्थना गर्छ। ल, प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर समय दिनुभयो र विशेष गरेर अब हामी प्रार्थनाको लगाउमा आएको छौँ। तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् मलाई प्रभुको वचन बोल्नको निम्ति, साथै आफ्नो प्रियजनलाई सुन्नको निम्ति साथ दिनुहोस्। प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित मसिस नाम पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल, सबको जय मसीह। जय मसीह। अब हम प्रार्थना के लगाव में अभी हम मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेंगे और 6 अध्याय का अध्याय करके हम मैं पढ़ रहा हूँ 10 पद को इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द किंगडम कम, द विल ऑफ बी डन इन द अर्थ एज इट इज इन हेवन। अर्थात प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। ये जो प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना एक हमारा सौभाग्य भी है प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु की चरणों में जब हम आते हैं, तब हम जब प्रभु के चरण में प्रभु का इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्रभु का इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी जब हम थोड़ा अध्ययन करने से हम समझ जाते हैं, प्रभु जगत में अपना इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए उसने सारा अपना इच्छा को, जब अब कलवरी क्रॉस भी थे, तब उनने काफ़ी दुख और तकलीफ के साथ में समय व्यतीत कर रहा था, दुखित भी थे। उसने प्रार्थना भी किया था। जब हम मत्ती का पुस्तक 26 अध्याय 39 में, अतः 26 अध्याय का 39 में आप अध्ययन करते हैं, प्रभु ने जा करके गेत्सेमनी के बगीचा में प्रार्थना किया। ये प्रार्थना करने के बाद में उसने कहा था, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल, एक कटोरा जो है तो मुझसे दूर हो, पर भी एक दो इच्छा के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। एक इच्छा है नॉट एज आई विल, अथवा मेरा इच्छा का अनुसार नहीं, मेरा इच्छा का अनुसार नहीं, लेकिन एज द विल, अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार हो। इच्छा दो तरह के होता है, इसलिए हमारा इच्छा है, हमारा विचार होता है, लेकिन प्रभु का भी अपना विचार था। प्रभु का विचार था ताकि ये दुख की कटोरा उसके जीवन से टल जाए, लेकिन प्रभु ने कहा ऐसा ना हो, मेरा इच्छा नहीं, लेकिन आपका जो इच्छा है, जो गंभीर जो विचार है, उसको उसको पूरा करना है। इसलिए प्रभु ने अपना जीवन को आपको परमेश्वर की इच्छा में समर्पण कर दिया था। अब हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने चेलों को प्रार्थना कैसा कौन रीति से करें, और प्रभु ने उसको शिक्षा दिया था। प्रभु ने कहा, देखो तुम प्रार्थना करना, प्रार्थना इस रीति से करना, लेकिन प्रार्थना करने का एक विषय वस्तु होता है, एक सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट है द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो राज्य है वो आए। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, तुम परमेश्वर का राज्य को, जैसा स्वर्ग में आप पिता का इच्छा पूरा हुआ था, इसी रीति से धरती में भी परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। तब प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने अपना चेलों से कहा, देखो एक याद करना, ताकि ताकि परमेश्वर की इच्छा केवल स्वर्ग में नहीं, लेकिन इस धरती में भी पूरा हो। तो प्रार्थना ऐसा चीज है जिसके कारण से हम परमेश्वर का इच्छा को धरती में पूरा करने के लिए हमें प्रभु हमें सहायता करता है। एक मतलब स्वर्गीय जो सेवा जो है, प्रार्थना और आराधना जो है, एक स्वर्गीय सेवा है, जो जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, ताकि वो एक एकदम मीठा अथवा स्वीट स्मेल की तरह, स्वीट स्मेल की तरह स्वर्ग में उसको ग्रहण किया जाता है। जब धर्मी लोग, जो इस मसीह को विश्वास करने वाला, एकदम सोजा सीधा मार्ग में चलने वाला और परमेश्वर के साथ में सही ढंग से जीवन को व्यतीत करने वाला धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर के
नजर में, प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के दृष्टि में वो प्रार्थना एक सुगंध की तरह, स्वीट स्मेल की तरह होता है बोलकर प्रभु का वचन हम देखते हैं। प्रकाश की पुस्तक में जो हम एक पद को पढ़ेंगे, जो हमारा प्रार्थना प्रेयर ऑफ द जो सेंट है, संत की जो प्रार्थना होता है, इसी तरह से होता है प्रार्थना और आराधना। अतः प्रार्थना ऐसी चीज है जिसके कारण से हम तो सेवा तो करते हैं, सेवा तो करते हैं। इसलिए परमेश्वर को राज्य को स्थापित करने के लिए हम जितना भी प्रभु का जन है, चाहे 2 आदमी हो, जो 4 आदमी हो, 20 आदमी हो, संसार के एनी संसार के कोई भी जगह में बहुत सी क्रिश्चियन मंडली भी है, लेकिन वो सही सही प्रकार की जो सेवा वो करता है, जब सेवा करता है, प्रार्थना करता है, और या तो आराधना हम सब मिलकर करते हैं। ये सब चीज जो है परमेश्वर को इच्छा के अनुसार, जहाँ पर भी विश्व को कोई भी स्थान में क्यों ना हो, कोई भी देश हो, कोई भी जगह में हो, लेकिन जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, वहाँ पर प्रभु का महिमा हो जाता है। अब ये प्रार्थना प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमारा आवश्यकता अनुसार जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, आत्मिक, भौतिक, मंडलिक, पारिवारिक आवश्यकता भी पूरा जरूर करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का जो मेन उद्देश्य, जो ध्येय जो है, ताकि धरती में हमें प्रार्थना करने के साथ में तब हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, उसका इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में, जैसे प्रभु ने अपना परमेश्वर के पिता को इच्छा पूरा करने के लिए अपना इच्छा को परित्याग किया थे। हाँ, उसने अपनी इच्छा को त्याग दिया, अपना पिता की इच्छा को साथ में समर्पण किया। इसी रीति से धरती भी हम जब प्रभु को इच्छा को पूरा करने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब कोई भी सेवा हम करते हैं, वो सही सिख अथवा प्रार्थना होता है, सही सेवा होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य के बारे में बहुत गहन बात होता है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ने जब प्रचार किए थे, प्रचार करने के टाइम में भी प्रभु ने मत्ती का पुस्तक जब हम देखते हैं, ये बपतिस्मा देने यौना भी वैसे कहा था कि 3 अध्याय का 2 पद में कि रिपेंट, प्रस्ताव करो, परमेश्वर का राजा न कि नजीक में है, अतः निकट में है, समीप में है, ऐसा उसने कहा था। फिर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा 3 अध्याय में लेते हैं, 4 अध्याय में जाकर उसका परीक्षित हो जाते हैं। उसके बाद में परीक्षा में जयवंत होने के बाद में जब गलील के क्षेत्र में प्रभु ने अपना सेवा शुरू किए थे, करने के बाद में प्रभु ने जब सेवा किया था, सेवा करने का एक ही थीम था। सेवा जब उसने किया था, प्रभु ने कहा प्रस्ताव करो सारे लोगों को लिए, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, ये परमेश्वर का राजा नजीक है। जब बपतिस्मा देने यौना भी कहा था प्रस्ताव करो, परमेश्वर का राजा नजीक है। फिर 4 अध्याय में प्रभु ने अपना सेवा को शुरू किया था, प्रस्ताव करो, परमेश्वर के राजा नजीक है। उसके बाद में जब प्रभु ने अपना जीवन को बलिदान किया स्वर्ग में जीवन को बलिदान करने के बाद में वो 3 दिन के बाद में जी उठे, और उसके बाद में अपना चेलों के साथ में उसने मुलाकात किया। करने के बाद में जैसा हमारा प्रभु का दास 40 दान 40 डेज और 40 नाइट सिनाई के पर्वत में व्यवस्था लेने के लिए, विभिन्न प्रकार का आत्मिक सरसला लेने के लिए 40 डेज और 40 नाइट प्रभु मूसा सिनाई के पर्वत में थे। इसी प्रकार हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन के बाद में उपवास करने के बाद में जब सेवा को शुरू किया था, उसका प्रचार का एक ही अध्याय था, एक ही वचन था, वो था परमेश्वर का राजा। उसका विशेष विषय वस्तु था। तब जी उठने के बाद में भी जब प्रीत का पुस्तक 1 अध्याय और 3 पद में, प्रीत का पुस्तक एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, उसने चेलों के साथ में काफी अचूक प्रमाण के साथ में मैं जीवित हूँ। उसके बाद में 40 दिन उसके साथ में उसका साथ में बातचीत किया, जैसे जीवित लोग विश्वास क्या करते हैं,
आ आकर के जीवित लोग आकर के आकर के बातचीत करते हैं, एक जीवित की तरह बातचीत किया, प्रमाण किया। लेकिन उस वक्त भी प्रचार भी परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का राजा नजीक है और इसलिए प्रस्ताव करो। फिर भी प्रभु ने जी उठने के बाद में भी प्रभु कहता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, and also saw himself alive after his passion by many unfalling proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में अपने चेलों के साथ में प्रभु बातचीत करते हैं। कितना दिन? 40 डेज, और 40 नाइट भी बोले। इसलिए से अब प्रभु का शुरुआत की सेवा जी उठने के बाद में भी वो बात है, परमेश्वर का आत्मा आया, तब प्रभु को चेलों ने भी सब प्रकार के सब प्रकार के परमेश्वर के राज्य के बारे में पौलुस ने भी प्रचार किया। बार बार हम प्रेरित को पुस्तक 19 अध्याय में, अब हमें प्रेरित को पुस्तक 28 अध्याय में एफिसी के मंडली में जा करके परमेश्वर के राज्य के बारे में काफी काफी रीति से प्रचार किए थे। पौलुस ने जब किराए के घर में रोम में थे, लोग आते थे, जाते थे, संगति करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में और वर्णन करते थे, प्रचार करते थे, चेताता था परमेश्वर के बारे में, वो एक्सप्लेन करते थे। इसी रीति से अब जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना हमारा क्या है? अब कर्तव्य है, परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए हमें प्रभु को देना है। तब प्रार्थना हमें प्रार्थना के लिए हमारा जीवन देना है, क्योंकि दुष्ट लोग प्रार्थना करते हैं, अब प्रभु उसको, जब कोई भी दुष्ट आत्मा आत्मी संसार जगत में प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट लोगों की प्रार्थना एक घृणित चीजों की तरह होता है। जैसे कोई भी एक घृणित चीज होता है, ऐसे ही वो एक घृणित चीज की तरह होता है। जैसे नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15, प्रोवर्ब्स के पुस्तक 15 अध्याय, मैं 8 पद पढ़ रहा हूँ। द सेक्रीफाइस ऑफ द विकेट इज एन एबोमिनेशंस टू द लॉर्ड। कोई भी दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित चीज होता है। और प्रार्थना करता है, आराधना करता है, कोई भी सेवा करता है, कोई भी आराधना बोले, प्रार्थना बोले, किसी रीति का सेवा भी करे, लेकिन बात ये है कि ये जो चीज है परमेश्वर की दृष्टि में ये सब एक घृणित वस्तु की तरह हो जाता है, दुष्ट की प्रार्थना बोलिए। लेकिन जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु का जन है, जब हम प्रभु के चरण में प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तब प्रभु हमारा परमेश्वर, द प्रेयर ऑफ द अपराइट इज हिज डिलाइट। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु का बेटा बेटा अथवा संतगण अथवा विश्वासी जन जब प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना परमेश्वर को दृष्टि में आनंद की कारण, खुशी के कारण बन जाता है। और धर्मी जन किस रीति से प्रार्थना करेगा, करते हैं और ध्यान भी देते हैं। इस रीति से धर्मी लोग की प्रार्थना जब हम करते हैं, धर्मी लोग को प्रार्थना एक सुगंध की तरह, एक सामर्थ की तरह परमेश्वर को राज्य को स्थापित करने के लिए हमें अपना जीवन को व्यक्तिगत, पारिवारिक, मंडलिक प्रार्थना में समय को हमें देना है, हमें साधक करना है। हमारा परमेश्वर को राज्य को स्थापना करने के लिए एक सही मार्ग है, रास्ता है, एक शक्ति है। इस रीति से हमारा हमारा प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, जानते हैं 1 पीटर चैप्टर 3 में धर्मी लोग की प्रार्थना बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। धर्मी लोग कैसा प्रार्थना करेगा? धर्मी लोगों की प्रार्थना के ऊपर में परमेश्वर के ध्यान रहता है, उसके कान रहते हैं, उसका आंखें रहते हैं। उसका आंखें जो है धर्मी लोग किस रीति से प्रार्थना करते हैं, अधर्मी की प्रार्थना प्रभु ग्रहण भी करते हैं। इसी रीति से कोई भी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, अब हम परमेश्वर का राज्य को स्थापना करने के लिए हम साधना करते हैं, ये बात है। और जैसे हम एलिया ने भी तो प्रार्थना किया था, हालांकि
काफ़ी दुष्ट लोग ने भी प्रार्थना किया था। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना किया था, उनमें हम दो तीन बातें हम देखते हैं। पहला राजा का पुस्तक चैप्टर 18, पहला राजा का पुस्तक 18 अध्याय को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग, पहला राजा 18 अध्याय। हाँ, उसने जब 36 एंड 37 में, 36 और 37 में मैं आज एक काम कर रहा हूँ, अथवा एलिया प्रभु को कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, तो इस प्रकार का बलिदान के जो काम कर रहा हूँ, इस चुनौती को मैं सामना कर रहा हूँ। ये सामना तेरी वचन के अनुसार मैं कर रहा हूँ। ये सबसे मीठी बात है। हाँ, दैट आई एम द सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ। दैट आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स, मैं जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, जो विधि बना रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। एट दाई वर्ड, एज पर दाई वर्ड, तेरी आपकी वचन के अनुसार मैं कर रहा हूँ। अर्थात इसका अर्थ होता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। आप आज एक चुनौती मैंने सामना कर रहा हूँ, तेरे आपका इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरा स्वर्ग का पिता, हे पिता, हे मेरा पिताजी, अब्बा, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप दया करके सुनिए। हियर मी लॉर्ड, हियर मी, हियर मी ओ लॉर्ड, हियर मी। पिता, मेरा प्रार्थना को सुनिए। पिता, मेरा प्रार्थना को सुनिए। पिताजी, मेरा प्रार्थना को, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे प्रार्थना को सुनिए, मेरे प्रार्थना को सुनिए, हमारा प्रार्थना को सुनिए। हाँ, द पीपल, ताकि उसका देखे, उद्देश्य देखे। इसमें दो प्रकार के उद्देश्य है। तो हम प्रार्थना करते हैं, याकूब को पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना की तो जो इच्छा होता है, प्रार्थना का करने का जो उद्देश्य, इंटेंशन जो है, तुम किस रीति से प्रार्थना करते हो, क्या चीज़ को तुम मांगते हो, जहाँ पर परमेश्वर को महिमा होने वाला नहीं है, जहाँ पर हमारा आत्मिक रीति से क्षति होता है। परमेश्वर जब भी हमारा आत्मिक उन्नति के लिए एक उद्देश्य रख कर हमारा प्रार्थना सुनता है, लेकिन जहाँ पर क्षति होता है और प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। इसलिए एलिया ने प्रार्थना तो किया था, एज पर द विल ऑफ द गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं, ताकि मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे प्रार्थना को सुनेंगे। इस रीति से प्रार्थना करता हूँ, ताकि पीपल मे नो thou art the Lord, people may know that thou art the Lord, मनुष्य जाने, इजरायली लोग जाने, केवल जगत में, संसार में, आकाश के नीचे, ये धरती में, हे यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, आप छोड़ करके कोई भी परमेश्वर नहीं। संसार में आपके छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। आप ही सृष्टि करता है, आपको छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं है। एलिया का प्रार्थना करने का, सेवा करने का एक उद्देश्य था। सेकेंडली, दैट द टर्न देयर हार्ट बैक अगेन, ताकि वो दूसरा राहों पर भटक गया था, लेकिन वो भटक करके फिर के और आपकी जो सही राहों पर सेवा में लौट करके आए। इसलिए जब हम प्रार्थना में याद करते हैं, ताकि हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो, लोग पहचाने, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, हमारा मुक्तिदाता है। और लोग, जगत के लोग जो है, यद्यपि हमारे बीच में भी बहुत बेटा लोग है, बेटी लोग है, संतगण है, भटक गए, सही राहों से भटक गए, सच्चाई से भटक गए। सारा संसार में, जगत में प्रभु का सेवा तो होता है, लेकिन नाम के लिए होता है। क्योंकि प्रभु का वचन और सेवा वो है जहाँ पर, जिस जगह में, संसार की किसी भी जगह में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, दैट इज द वो प्रार्थना, वही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य अदृश्य होता है, लेकिन जब जहाँ जहाँ पर हमारा प्रार्थना स्वर्ग का पिता सुनने के लिए प्रसन्न होता है, वही परमेश्वर का राज्य है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आप तुम, लोग कहते हैं इधर आ जाना, लोग कहते हैं उधर जाना, हमारा पास आ जाना, हम लोग बहुत
भयंकर अच्छा मंडली है, वो कहते वो ठीक है, ये कहते ये ठीक है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा होता है, हमें वहाँ पर भी रहना है, वहाँ पर के जाकर हमें प्रार्थना करना है। उसी तरह से करने से हम परमेश्वर को राज्य में देखेंगे, प्रवेश करेंगे। ये सब बात है। दया करके अब हम दया करके लूका की पुस्तक को देखेंगे। लूक चैप्टर, लूका की पुस्तक, लूका के पुस्तक दया करके 17 अध्याय को हम देखेंगे। लूक चैप्टर हम देखेंगे 17, और उसके पद में मैं पढ़ रहा हूँ 21 में। लूका की पुस्तक 17 अध्याय और 21 में। जैसे लोग विभिन्न मंडली भी बताते हैं, जैसे लो ईयर टू ईयर, तुम इधर आ जाना, उधर जाना। हाँ, फॉर बियोल द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। प्रभु का राज्य इधर भी नहीं, उधर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य वहाँ पर है, जहाँ पर प्रभु के जन संतगण परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और हम परमेश्वर का राजा हमारा बीच में रहता है, विद इन अस, हमारे मास में रहता है। जब प्रभु के जन प्रभु को इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर, जैसे एलिया ने कहा था, एज पर द विल ऑफ गॉड। इसलिए संसार में प्रार्थना का सेवा बोलिए, आराधना बोलिए, कोई भी सेवा हम करते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं, देर इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य वहाँ पर है। इसलिए परमेश्वर को इच्छा को हमें वहाँ पर पूरा करना है। ला प्रभु हमें, मुझे जो समय दिया था उसके अनुसार समय हो चुका है। इसलिए सबको जय मसीह, सबको जय मसीह।